वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन कौन सा किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, स्टमक पे। स्टमक का शेप कैसा होता है, स्टमक की साइज क्या होती है, इसके कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं, फंक्शन क्या क्या है, ब्लड सप्लाई कौन करता है, नर्व सप्लाई कौन करता है, इन चीज़ों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने किन किन चीज़ों पर डिस्कस किया था, फेरिंग्स पे डिस्कस किया था और अपन ने इसोफेगस पे डिस्कस किया था। एक बार अपन इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स को अपन ने डिस्क्रिप्टिव पर्पज के हिसाब से अपन ने फेरिंग्स को तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है, यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए फेरिंग्स को अपन ने तीन भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले क्या है, नेजोफेरिंग्स आता है, देन आफ्टर क्या आता है, ओरोफेरिंग्स आता है, ओरोफेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंजोफेरिंग्स आता है। यानी कि अपन ने जो फेरिंग्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, उसको तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है। जो तीन भाग हैं ये कौन से हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स हैं। नेक्स्ट अपनी एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स के अंदर क्या है, ये अपनी नेजोफेरिंग्स दिखाया गया है, ओरोफेरिंग्स दिखाया गया है, लेरिंजोफेरिंग्स दिखाया गया है, इसोफेगस है, ट्रेकिया है, एपिग्लोटिस है, टंग है, ओरल कैविटी है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, नेजल साइनस है, नेजल केविटी है, फेरेंजियल साइनस है। ये इसके अंदर क्या है दिखाए गए हैं। द नेजोफेरिंग्स इज इम्पोर्टेंट इन रेस्पिरेशन। नेजोफेरिंग्स क्या है, वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। द ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स आर पास कॉमन टू बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सेकेंड और थर्ड जो क्या है, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स है, वो क्या है, दोनों के कॉमन है, पाथवे है इनका, और ये रेस्पिरेटरी में भी हेल्पफुल है और डाइजेस्टिव में भी हेल्पफुल है, ये दोनों के अंदर हेल्पफुल है। The food pass from the oral cavity into the pharynx, then the esophagus below, with which is continuous। क्या है, फेरिंग्स से क्या है, ओरल कैविटी से किससे कनेक्ट रहता है फूड, सबसे पहले ओरल कैविटी में आएगा, ओरल कैविटी के बाद क्या है, अपना जो फेरिंग्स है उसका अपर पार्ट ओरल कैविटी से कनेक्ट रहता है और नीचे जो लोअर पार्ट है वो इसोफेगस से कनेक्ट रहता है। तो इसके अंदर क्या है, ओरल कैविटी से किस में आएगा, फेरिंग्स में आएगा, और देन आफ्टर किस में जाएगा, इसोफेगस के अंदर जाएगा। जो वॉल है फेरिंग्स की वो कितनी लेयर के अंदर बनी हुई है, तीन लेयर के अंदर बनी हुई है। सबसे पहले कौन सी है, लाइनिंग मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। सेकेंड क्या है, मिडिल लेयर, और थर्ड क्या है, आउटर लेयर। जो लाइनिंग मेम्ब्रेन है म्यूकोसा, वो क्या है, सर्टिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। जो अपनी म्यूकोसा जो है वो किससे बनी रहती है, सर्टिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम से बनी रहती है। जो मिडिल लेयर है वो किससे बनती है, फाइब्रस टिश्यू से बनती है। और जो आउटर लेयर है वो किससे बनती है, नंबर ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, जो अपनी इनवॉलंटरी मसल्स है उनसे मिलके बनी रहती है। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो जो ब्लड सप्लाई है फेरिंग्स को वो कौन करता है,
सेवरल ब्रांचेज ऑफ द फेशियल आर्टरी, जो फेशियल आर्टरी है उसकी जो ब्रांचेज है वो क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, किसको, फेरिंग्स को। देन आफ्टर अपना आता है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, वीनस ड्रेनेज इज इनटू फेशियल वेन एंड द इंटरनल जुगुलार वेन। और जो फेशियल वेन है वो और जो इंटरनल जुगुलार वेन है वो क्या करेंगे, अपना वीनस ड्रेनेज करेंगे। नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें तो जो अपना फेरेंजियल प्लेक्सिस है वो क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। और ये किन किन चीजों से मिल, ये जो अपना फेरेंजियल प्लेक्सिस है ये किससे मिलके बनता है, पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व, यानी कि पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व दोनों से मिलके क्या अपना फेरेंजियल प्लेक्सिस बनता है और वो क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। The parasympathetic supply is mainly by the glossopharyngeal and vagus nerve। जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई है वो कौन करता है, मेनली ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व, वो क्या करती हैं, पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई करते हैं। और जो सिंपैथेटिक है वो कौन करता है, सर्वाइकल गैंग्लिया। जो अपना सर्वाइकल गैंग्लिया है वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक टाइप से नर्व सप्लाई करेगा। पैरासिम्पेथेटिक कौन करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व करेगी, और सिंपैथेटिक कौन करेगा, सर्वाइकल गैंग्लिया करेगा। देन आफ्टर अपना आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर क्या है, ईसोफेगस का डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, ट्रेकिया दिखाया गया है, लोअर पार्ट किससे कनेक्ट है, अपर पार्ट किससे कनेक्ट है, ये सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं। इसोफेगस क्या है, एक अबाउट 25 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। 2 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर होता है। लाइज कहाँ पे होती है, लाइज इन द मीडियल प्लेन इन द थोरेक्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रेकिया एंड द हार्ट। It is continuous with the pharynx above the just below the diaphragm, it joined to the stomach। ये किससे कनेक्ट रहती है, फेरिंग्स से कनेक्ट रहती है। और जो लोअर पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है, डायफ्राम से कनेक्ट रहता है। और जो डायफ्राम से कनेक्ट रहता है वो पार्ट किससे कंटिन्यूस होता है, स्टमक को कंटिन्यूस करता है। इट पास बिटवीन मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम बिहाइंड द सेंट्रल टेंडन एट द लेवल ऑफ 10 thoracic vertebra। ये पास कहां से होती है, मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम, और किसके पीछे होता है, सेंट्रल टेंडन। और लेवल कौन सा होता है इनका, 10th thoracic vertebra पे क्या है, ये इनका पोजीशन होती है। इमीडिएटली द इसोफेगस हैज पास थ्रू द डायफ्राम। डायफ्राम के पास से क्या है, इसोफेगस है वो पास होता है। इट कर्व अपवर्ड बिफोर ओपनिंग इनटू द स्टमक। जो कर्व है वो क्या है, पहले होती है कहां पे, ओपनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक के ओपनिंग से पहले होती है। द शार्प एंगल इज डिवाइडेड टू बी ए वन ऑफ द फैक्टर विच प्रिवेंट द रेगुलेशन बैकफ्लो। जो शार्प एंगल होता है वो क्या करता है, बैकफ्लो से प्रिवेंट करता है। और जो इसका अपर और जो लोअर पार्ट एंड जो है इसोफेगस के, वो किससे कनेक्ट रहते हैं, स्पिंचर से। स्पिंचर क्या करते हैं, बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। स्टमक के अंदर अगर गैस्ट्रिक जूस ज्यादा जाता है, फूड ज्यादा जाता है, तो जो इसके लोअर जो स्पिंचर है वो क्या है, मसल टोन में आ जाते हैं। द अपर pharyngeal sphincter prevent the passing into the esophagus during inspiration and expiration of esophageal content। इनटेक और अपन करते हैं उस टाइम पे जो ये स्पिंचर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, किससे, बैकफ्लो से। The cardiac or lower esophageal sphincter prevent the reflex and acid gastric content into the esophagus। कार्डियक और जो लोअर स्पिंचर है वो क्या करेंगे, जो आपके एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट है उनसे क्या है, उनके रिफ्लेक्स से प्रिवेंट करेंगे। देयर इज नो थिकनिंग ऑफ द सर्कुलर मसल्स इन एरिया एट
at this sphincter is therefore physiological. This region can act as the sphincter without the presence of anatomical features. When intra-abdominal pressure is raised during inspiration and द टोन ऑफ द लोअर स्पिंचर मसल्स इंक्रीज, अगर अपनी जो अब्डोमेन है उसके अंदर क्या है प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या है जो लोअर स्पिंचर उनके अंदर क्या है मसल्स टोन हो जाएगी, बढ़ जाएगी. देयर इज एन एडेड पिंचिंग इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम. नेक्स्ट अपना है स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस. इसोफेगस की कितनी लेयर होती है? 4 इसोफेगस की लेयर होती है. एज द इसोफेगस इज ऑलमोस्ट इंटायरली इन द थोरेक्स, द आउटर कवरिंग कौन सी होती है? आउटर कवरिंग द एडवेंटिटा कंसिस्ट किससे होती है? इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू. नेक्स्ट क्या है? प्रोक्सिमल थर्ड. प्रोक्सिमल थर्ड किससे मिलके बनती होती है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलके बनी होती है. नेक्स्ट क्या है अपनी डिस्टल थर्ड. डिस्टल थर्ड कौन सी होती है? क्लोमुलर एपिथेलियम. लास्ट कौन सी अपनी मिडिल थर्ड. मिडिल थर्ड क्या है? दो के मिक्सचर से मिलके बनी होती है. ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो ब्लड सप्लाई में अपन ने इसको थोरेसिक और एब्डोमेन दो रीजन के अंदर डिवाइड कर रखा है. थोरेसिक रीजन को कौन करता है? इसोफेगस इज सप्लाइड मेनली द इसोफेजियल आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम द आयोटा. अपनी जो आयोटा की जो इसोफेजियल आर्टरी है वो क्या करती है? थोरेसिक रीजन को ब्लड सप्लाई करती है. नेक्स्ट अपना आता है एब्डोमेन रीजन. एब्डोमिनल रीजन को कौन करता है? ब्रांचेस फ्रॉम द इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी. जो अपने इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी है वो क्या करती है? एब्डोमिनल रीजन को सप्लाई करती है. और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच है वो किसकी? एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ द सीलियक आर्टरी इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी करती है. और जो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच है किसकी? सीलियक आर्टरी की, वो क्या है इसको ब्लड सप्लाई करती है. वीनस ड्रेनेज. वीनस ड्रेनेज थोरेसिक रीजन से कौन लेके जाता है? जाइगस और हेमिजाइगस वेन जो है वो क्या करेंगी? यहां से ब्लड को रिसीव करेंगी. एब्डोमिनल पार्ट जो है उससे कौन करेगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन करेगी. यहाँ पे क्या होता है? वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है और जिससे क्या है पोर्टल और जनरल सर्कुलेशन से क्या है ये वीनस ड्रेनेज सक्सेसफुल होता है. नर्व सप्लाई की बात करें अपन तो नर्व सप्लाई कौन करता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या है? यहाँ पे नर्व सप्लाई करती हैं. पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आर द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व. नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है आज का वो क्या है? स्टमक. स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप का डायलेटेड पोर्शन होता है. किसका? एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है. और इसकी पोजीशन क्या होती है? सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. जो जो अपना स्टमक जो है उसकी साइज कैसी होती है? शेप कैसा होता है? जे शेप का वो क्या है? ऑर्गन होता है. और एक ये डायलेटेड पोर्शन होता है. ठीक है, यानी कि फैला हुआ उभरा हुआ क्या है? पार्ट होता है. ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या है? सिचुएटेड होता है. और इसकी पोजीशन क्या है? इन द एपिगेस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. जो अपना एब्डोमिनल कैविटी है उसका जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसके अंदर क्या है? अपना स्टमक प्रेजेंट रहता है. तो स्टमक क्या है? एक जे शेप का डायलेटेड पोर्शन है जो क्या है? अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है. और अपने जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो है उसके अंदर क्या है? ये प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्टमक. स्टमक के साथ साथ कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं? तो एंटीरियरली की बात अपन करें तो एंटीरियरली में क्या रहेगा? लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल.
एंटीरियर साइड में क्या रहता है, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट अपना आता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली में क्या रहेगा, एब्डोमिनल आयोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या है अपना जो पोस्टीरियर भाग होता है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट रहती हैं। तो जो अब्डोमन है उसके एंटीरियर भाग में कौन प्रेजेंट रहता है, जो अपना लेफ्ट लोब है किसका, लीवर का, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो क्या करेंगे, अपने एंटीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर भाग की अगर अपन बात करें तो पोस्टीरियर में क्या रहेगा अपना, अब्डोमिनल आयोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड जो है ये क्या है अपने पोस्टीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सुपीरियरली की। सुपीरियरली में क्या रहता है, डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। सुपीरियरली में क्या रहेगा, डायफ्राम रहेगा, इसोफेगस रहेगा और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, ये क्या है अपना जो स्टमक है उसके सुपीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इंफीरियरली की अगर अपन बात करें तो इंफीरियरली में क्या रहेगा, ट्रांसवर्स कॉलन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसवर्स कॉलन और एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अपने स्टमक के इंफीरियरली भाग के अंदर प्रेजेंट रहेगी। लेफ्ट साइड की अगर अपन बात करें तो डायफ्राम एंड स्प्लीन रहती हैं, और राइट साइड की बात करें तो अपन क्या है, लीवर और ड्यूडिनम है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियरली में। एंटीरियरली में जो अपना स्टमक है उसके साथ कौन से ऑर्गन रहते हैं, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये क्या है अपने जो स्टमक है उसके एंटीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पोस्टीरियरली की बात करें तो पोस्टीरियरली में क्या रहेगा, अब्डोमिनल आयोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे के सारे किस पे रहेंगे, अपनी जो पोस्टीरियर भाग है स्टमक का उस पे प्रेजेंट रहेंगे, या इनसे कनेक्ट रहेंगे। सुपीरियरली की बात करें तो सुपीरियरली में कौन से ऑर्गन जो है अपने स्टमक से कनेक्ट रहते हैं, डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, ये क्या है सुपीरियरली में इससे कनेक्ट रहते हैं। इंफीरियर की अपन बात करें तो इंफीरियरली में क्या रहेगा, ट्रांसवर्स कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसवर्स कोलन और जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है इसके इंफीरियर भाग के अंदर कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे, डायफ्राम एंड स्प्लीन रहेगा, और राइट साइड में क्या रहेगा, लीवर एंड ड्यूडिनम, ये क्या है अपने जो स्टमक है उसके साथ ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर अपना जो डायग्राम दिखाया गया है किसका, स्टमक का, इसके साथ में कौन से ऑर्गन जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्या है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। स्टमक की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर की शेप कैसी होती है, जे शेप का, ये क्या है एक डायलेटेड पोर्शन होता है। क्या है इसका जो अपर एंड है वो किससे कनेक्ट है, अपना इसोफेगस से कनेक्ट रहता है।
लोअर के अंदर क्या है, इसके अंदर पैरेलिक स्पिंचर प्रेजेंट है, ये इसकी लेयर है, ये इसका कर्व है, ये पैरेलिक एट्रियम है, ल्यूमन है, बॉडी है, सीरोसा मेम्ब्रेन है, फंडस है, कार्डिया है, The stomach is continuous with the esophagus at the cardiac sphincter and with the duodenum at the pyrotic sphincter. क्या है, जो अपना स्टमक है उसके दोनों साइड में क्या है, स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। कौन से हैं, पायरोलिक स्पिंचर और कार्डियक स्पिंचर। ये क्या है, अपना पायरोलिक स्पिंचर है और ये क्या है, अपना कार्डियक स्पिंचर। इससे क्या है, इसोफेगस से कनेक्ट रहता है और इससे क्या है, जो लोअर जो है उनसे कनेक्ट रहता है। It has two curve. The laser curve is short, lies on the posterior surface of the stomach. इसके अंदर क्या है, दो कर्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक कर्व क्या है, द लेजर कर्व इज शॉर्ट, जो लेजर कर्व है वो क्या है, शॉर्ट होता है। लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो पोस्टीरियर सरफेस है किसकी, स्टमक की, उसके अंदर क्या है, ये प्रेजेंट होता है। एंड इज द डाउनवर्ड कंटिन्यूस ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इसोफेगस, और डाउनवर्ड की तरफ में क्या है, जो पोस्टीरियर वॉल है किसकी, अपनी इसोफेगस की, उससे क्या है, ये कंटिन्यूस रहता है। जस्ट बिफोर द पायरोलिक स्पिंचर इज कर्व अपवर्ड टू कंप्लीट द जे शेप, यानी कि जहां पे अपना पायरोलिक स्पिंचर जो है, लोअर साइड में जो अपना पायरोलिक स्पिंचर है वहां पे कि उससे पहले क्या है, ये कर्व कंप्लीट हो जाती है और इसका शेप है वो कैसा हो जाता है, जे शेप का हो जाता है। ये जो कर्व जो है ये क्या है, इसको जो स्टमक है उसको जे शेप प्रोवाइड कराते हैं। Where the esophagus join the stomach, the anterior region angle actually upward, curve downward, forming the greater curve than the slightly upward to the pareilic sphincter. क्या होता है, where the esophagus join, जहाँ पे esophagus join करता है the stomach, the anterior stomach, जहाँ पे जो esophagus से stomach को join करता है, the anterior region angle actually upward, जो एंटीरियर एंगल जो है वो क्या रहता है, अपवर्ड रहता है। एंड कर्व डाउनवर्ड, जो कर्व है वो क्या रहती है, डाउनवर्ड रहती है। एंड फॉर्मिंग द ग्रेटर कर्व देन द स्लाइटली अपवर्ड, और क्या करती है, ज्यादा कर्व को बनाती है और डाउनवर्ड की तरफ, अपवर्ड टू द पैरेलिक स्पिंचर, पैरेलिक स्पिंचर की तरफ से। पैरेलिक स्पिंचर क्या है, लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, जो कार्डियक स्पिंचर है वो अपर साइड में प्रेजेंट होता है। तो जो स्टमक है वो क्या रहता है, द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द इसोफेगस, जो इसोफेगस से क्या है, अपर पार्ट जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, इसोफेगस से, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है वो किससे, ड्यूडिनम से। एट द कार्डियक स्पिंचर एंड द ड्यूडिनम एट द पैरेलिक स्पिंचर, इसोफेगस से कौन सा स्पिंचर कनेक्ट कराता है, कार्डियक स्पिंचर कराता है। और जो लोअर पार्ट जो है ड्यूडिनम से कनेक्ट होता है उससे कौन कराता है, अपना पैरेलिक स्पिंचर जो है वो कनेक्ट कराता है। इसके अंदर क्या है, कर्व प्रेजेंट होते हैं, जो कर्व है वो क्या करते हैं, इसको जे शेप प्रोवाइड कराते हैं। जो अपना स्टमक है उसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों के अंदर क्या है, डिवाइड कर रखा है। फंडस पार्ट है, बॉडी पार्ट है और एट्रियम पार्ट है। यानी कि जो अपना स्टमक है उसको कितने भागों में डिवाइड किया, फंडस पार्ट में कर दिया, बॉडी में कर दिया और एट्रियम पार्ट के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। At the distal end of the pyrotic atrium is the pyrotic sphincter, bridging the opening between the stomach and the duodenum. जो अपना पायरोलिक स्पिंचर है वो क्या है, डिस्टल एंड होता है किसका, स्टमक का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो अपना पायरोलिक एट्रियम जो है उसका एट द डिस्टल एंड ऑफ द पायरोलिक एट्रियम, जो पायरोलिक एट्रियम का डिस्टल एंड है वहां पे क्या है, अपना पायरोलिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है और ये ओपनिंग होती है, ठीक है।
कब? स्टमक और ड्यूडिनम इन दोनों के बीच में जब भी, यानी कि स्टमक से ड्यूडिनम के अंदर जब फूड जाएगा, फूड के कंटेंट जाएंगे, जो अदर अपने एंजाइम्स हैं वो जाएंगे, तो जो अपना पैरालिक जो स्पिंचर है वो क्या है, ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर ये क्लोज हो जाएगा। अगर ड्यूडिनम की तरफ से कोई भी बैक फ्लो आएगा तो इससे अपने को प्रिवेंट करेगा, कोई भी एयर फ्लो आएगा तो उससे अपने को प्रिवेंट करेगा, कोई गैसेज आएंगे तो अपने को उससे प्रिवेंट करेगा। When the stomach is inactive, the paralytic sphincter is relaxed. जब अपना स्टमक जो है वो क्या रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या है, अपना जो पैरालिक स्पिंचर है वो क्या रहेगा, रिलैक्स में रहेगा। ओपन एंड व्हेन द स्टमक कंटेन फूड द स्पिंचर इज क्लोज। जब भी अपना फूड जो है वो क्या है, पास हो जाएगा, देन आफ्टर क्या अपना स्पिंचर है वो क्या, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर क्या है, 4 वॉल होती हैं, ठीक है। वही जो अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो 4 वॉल प्रेजेंट होती हैं, वही वॉल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बट इसके अंदर क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। सबसे पहले अपनी क्या है, मसल्स लेयर है। मसल्स लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। जो मसल्स लेयर है वो किससे मिलके बनी होती है, 3 जो अपनी स्मूथ मसल्स हैं उनसे मिलके बनी होती है। आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडल फाइबर से मिलके बनी होती है। मिडिल लेयर है वो सर्कुलर फाइबर से मिलके बनी होती है, और जो इनर लेयर है वो ओब्लिक फाइबर से मिलके बनी होती है। जो अपनी वॉल ऑफ स्टमक है वो कितने भागों में बनी डिवाइड है, ये मसल्स लेयर से 3 भागों में डिवाइड है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर किससे, लॉन्गिट्यूडल फाइबर से मिलकर बनी है। मिडिल लेयर है वो सर्कुलर फाइबर से बनी है, और जो इनर लेयर है वो किससे मिलकर बनी है, ऑब्लिक फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। In the respect, the stomach is different from the other region of the alimentary tract. जो स्टमक है वो क्या है, डिफरेंट होता है, अलग होता है, किसमें, अपने एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर अदर ऑर्गन्स की तुलना में। इट हैज 3 लेयर ऑफ मसल्स। इसके अंदर क्या है, 3 लेयर होती है, किसकी, मसल्स की। और दिस अरेंजमेंट अलाउ फॉर द मोशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, गैस्ट्रिक एक्टिविटी। ये क्या करती हैं, जो अपनी गैस्ट्रिक एक्टिविटी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उनको क्या है, अलाउ करती हैं। द सर्कुलर मसल्स इज स्ट्रॉन्ग इन द पैरालिक एट्रियम एंड स्पिंचर। ये क्या है, जो अपनी पैरालिक एट्रियम पे और स्पिंचर से क्या है, स्ट्रॉन्ग, इनको स्ट्रॉन्ग होती है इनसे, ठीक है। और ये जो अपने जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उनको क्या है, अलाउ करती हैं। नेक्स्ट अपनी आती है म्यूकोसा। When the mucosa is empty, the mucous membrane lining through into the longitudinal fold of rough, and when full, the are iron out and surface has smooth appearance. ये क्या है, जब अपना स्टमक है वो क्या है, फुल होता है, तब तो क्या है, ये ओपन हो जाती हैं, और जब फुल नहीं होता, एम्प्टी हो जाता है, उस टाइम पे क्या है, अपने फोल्ड के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। द न्यूमेरस गैस्ट्रिक ग्लैंड आर सिचुएटेड बिलो द सरफेस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी अपनी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या है, प्रेजेंट होती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमक। जो अपना स्टमक है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, उनसे क्या है, ये मिलके बनी रहती हैं। नेक्स्ट अपना है ब्लड सप्लाई। तो जो अपना स्टमक है उसको आर्टरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्रांचेस ऑफ द सीलियक आर्टरी। जो अपनी सीलियक आर्टरी है वो क्या करती है, अपनी ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, पोर्टल वेन जो है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है, किसको, स्टमक को। देन आफ्टर अपनी आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या है, यहाँ पे सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो किस टाइप से होगी, सीलियक फ्लेक्सिस से क्या है, अपनी सिंपैथेटिक सप्लाई होगी। और पैरासिम्पैथेटिक कौन करेगा,
वेगस नारो करेगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक एंड द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वो क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, मोटिलिटी ऑफ द स्टमक, स्टमक की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, और जो अपना सिक्रेशन है किसका, गैस्ट्रिक जूस का, उसको क्या है, कम करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट क्या है, कहाँ से सिक्रेशन होता है, फंक्शन क्या है, और अपना स्टमक के फंक्शन क्या क्या है। थैंक्स टू ऑल।